हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन टेबलेट के बारे में। लीवोफ्लॉक्सासिन के यूजेस के बारे में कि किन किन बीमारियों में यूज होती है, इनके किस मात्रा में यूज होती है, इनकी कैसे इसको यूज करते हैं, इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे और ब्रांड नेम्स जानेंगे कि किस किस नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि अगर आप लंबे समय तक इसको यूज करते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। इसके डोजेस के बारे में कि कितनी मात्रा में आप इसको लें या ना लें, और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कि किन किन कारणों से आप इसको लेंगे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किस किस के साथ लेने से आपको बचना चाहिए, और वार्निंग्स की इस दवा को लेने में क्या आपको सावधानी लेनी है। तो जो ये लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, ये फ्लोरोक्विनोल ग्रुप की मेडिसिन है। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मार कर बीमारी को खत्म करने का काम करती है। लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो ओफ्लॉक्सासिन का लेफ्ट हैंडेड आइसोमर है, जो कि सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोल ग्रुप की दवा है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब फर्स्ट जनरेशन की दवा, जो फर्स्ट जनरेशन की फ्लोरोक्विनोल मेडिसिन जो है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन, ये सब काम नहीं करती हैं अच्छी तरीके से, यानी कि वो बीमारियों को ठीक नहीं करती हैं। तब डॉक्टर्स आपको ये सेकेंड जनरेशन की लीवोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, आई ड्रॉप फॉर्म में, सभी फॉर्म में आपको मिल जाएगी। पर आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको इस लीवोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट की बात करने जा रहे हैं। तो लीवोफ्लॉक्सासिन जो है वो 750 mg, 500 mg, 350 mg ये सब मार्केट में अवेलेबल है। इसकी ये जेनरिक नेम से मार्केट में मिल जाती है, पर कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो कि मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि लीवोफ्लॉक्स सिप्ला कंपनी की सबसे पॉपुलर मेडिसिन है, लीवोफ्लॉक्स नाम से मार्केट में मिलती है। और लियोन जो कि डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाई गई है, और फेनिल जो कि मैनकाइंड कंपनी की मेडिसिन है। ये सब थोड़े पॉपुलर मेडिसिन है, ब्रांड है। और लीवोक्यून जो है, और क्लेवो हो गई, लीफ्लॉक्स हो गई, लीसिन हो गई, ये सब ब्रांड्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। वैसे अलग अलग डॉक्टर्स अपने अलग अलग ब्रांड जो है मेडिसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन के अलग अलग ब्रांड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बट आपको जो जहाँ पे अगर इनमें से कोई ब्रांड मिल जाता है तो सबका लीवोफ्लॉक्सासिन साल्ट एक ही रहता है, बस इसके ब्रांड्स चेंज हो जाते हैं। तो वो सब उस बीमारी में काम करती है। अब इसके यूजेस को डिटेल्स में जानेंगे। तो जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में काम करती है, चूंकि लीवोफ्लॉक्सासिन आप जानते हैं कि एक एंटीबायोटिक है। अब जैसे कैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे लंग इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन में भी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सब लंग्स के इन्फेक्शन है जो कि जब हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये लीवोफ्लॉक्सासिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि 90% बीमारी, ये जो इन्फेक्शन है उसको क्योर कर देती है। जैसे ही जब ये इन्फेक्शन होते हैं तो जैसे पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खांसी आने की स्वाभाविक परेशानी हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम होती है। एक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी जो है लीवोफ्लॉक्सासिन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के रूप में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और है सिनुसाइटिस। सिनुसाइटिस यानी कि नाक के आसपास अगर इन्फेक्शन हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, नाक बहने लगती है, ये सब प्रॉब्लम सिनुसाइटिस में देखा गया है। तो तब भी डॉक्टर आपको लीवोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करती है। यूटीआई की प्रॉब्लम में भी कुछ डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, बट ये हो सकता है कि आपको लीवोफ्लॉक्सासिन इन्फेक्शन कितना है, किस लेवल का है, तो वो लीवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट ये नहीं है कि लीवोफ्लॉक्सासिन ही वहाँ पे यूटीआई में काम करती है, और भी एंटीबायोटिक है जो काम करती हैं, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। पर लीवोफ्लॉक्सासिन भी कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो बीमारी की सीवियरिटी को देखते हुए कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है। तो जैसे पेशाब, यूटीआई में पेशाब में दर्द, जलन, बार बार पेशाब आना, पस सेल अगर आ जाती है, यूरिन
कल्चर कराने पर, और पेशाब कभी कभी कम भी लग सकती है, मतलब पेशाब ही नहीं आ रही, तब भी डॉक्टर आपको लेवोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब करते हैं। यूटीआई में कभी कभी कैथेटर या फिर कभी जब पेशेंट जो है एडमिट रहते हैं तो उनको कैथेटर लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिससे लेवोफ्लॉक्सासिन डॉक्टर जो है एक चला देते हैं, मतलब देते हैं पेशेंट को। और कुछ मेल्स में प्रोस्टाइटिस, एक जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ के इन्फेक्शन में भी डॉक्टर देते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो गया, स्किन की बीमारियां हो गई जैसे स्किन सॉफ्ट स्किन, जैसे सेलुलाइटिस, एंथ्रेक्स, जो कि एंथ्रेक्स एक टाइप का ब्लिस्टर है जो वहाँ पे दाने टाइप से पड़ जाता है, बाद में वो डार्क होकर के बहुत ज्यादा ब्लैक होकर के वो परेशान करता है। तो इन सब बीमारियों में जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। और जैसे कि ट्रेवलर्स डायरिया एक बीमारी है, उसमें भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया मतलब जैसे कुछ लोगों को जब भी वो ट्रेवल करने चलते हैं तो उनको दस्त लाने लगते हैं, कभी कभी उनको दस्त में खून भी आने लगता है। तो इन सब में प्रॉब्लम्स में डॉक्टर आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट में हो सकता है कुछ लोगों को नोजिया, वोमिटिंग, मस्कुलर पेन या सीजर्स यानी दौरे आना, साइकोसिस यानी कि साइको जैसी प्रॉब्लम, और पेरिफेरल नर्व डैमेज, सनबर्न जैसी, यानी कि लगातार आप इसको यूज करते हैं तो सनबर्न आपको जल्दी हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन के साथ NSAID दवा कोई ले रहे हैं, यानी कि कोई नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन ले रहे हैं, तो हो सकता हो आपको सीजर्स पड़ने की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि अगर आपको होते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से बताएं और इसको बंद भी कर दें उस समय पे। फिर डॉक्टर आपको जिस हिसाब से जो रिकमेंड करे आप वो आगे करिए। डोसेस की बात करें तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किसको कितनी डोज देनी है। और नॉर्मल डोज इसकी है, जैसे दिन में 2 बार आप 500 mg की मेडिसिन ले रहे हैं तो दिन में 2 बार ले सकते हैं। और अगर आप 3 बार मेडिसिन ले रहे हैं तो 250 mg की ले सकते हैं लेवोफ्लॉक्सासिन। और अगर आपको दिन में सिर्फ एक बार लेनी है तो 700 mg या 750 mg की जो लेवोफ्लॉक्सासिन आती है वो आप ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद आप ले तो ये ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। जैसे कि अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जैसे जिन बच्चों में कुछ बच्चों में लंग इन्फेक्शन रहता है तो उसमें डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रेगनेंसी के अनुसार वैसे तो डॉक्टर को ही पहले बताएंगे कि आपको यूज करना है कि नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस मेडिसिन की यूज करनी पड़ जाती है तो आपको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर आपको ये मेडिसिन देते हैं, मतलब इसके कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। अब अगर इस मेडिसिन से आपको किसी प्रकार को नहीं यूज करना है, तो अगर आपको इसकी वजह से किसी को किसी प्रकार की एलर्जी है लेवोफ्लॉक्सासिन से, पहले आपको कोई एलर्जी रही है तो आप इसको यूज ना करें। अगर आपको इससे सीजर्स आते हैं यानी कपकपी होती है बॉडी में तो आप इस मेडिसिन का यूज ना करें। अगर आपको पहले से कोई हार्ट डिसीज है तो भी आप लेवोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन को यूज ना करें। सावधानी की बात करें तो अगर आपको इस मेडिसिन से सनबर्न होता हो या फिर NSAID मेडिसिन यूज करने से आपको सीजर्स पड़ते हो तो आप इसमें बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। आपको जब तक डॉक्टर बोले तभी तक यूज करनी है, उससे बिल्कुल भी ज्यादा यूज नहीं करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।